ईमानदार चोर। समीर एक गरीब इंसान था। वह दूसरे लोगों के यहाँ काम करके पैसे कमाता और उससे समीर और समीर के परिवार का गुजारा होता था। एक बार ऐसा हुआ कि कई दिन तक समीर को कोई काम नहीं मिला। समीर अपनी पत्नी से कहता है, कई दिनों से काम की तलाश में इधर उधर घूम रहा हूँ, लेकिन कोई काम मिलता ही नहीं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो हमारे घर में खाना कैसे बनेगा। समीर की पत्नी कहती है, आप चिंता ना करें, अगर कुछ और दिन काम नहीं मिला तब भी हमारे दिन कट जाएंगे और एक दिन सब ठीक हो जाएगा। समीर रोजाना घर से काम की तलाश में निकल जाता था। समीर की बेटी का जन्मदिन पास आ रहा था और समीर को ये चिंता सता रही थी कि उसके पास नई फ्रॉक के लिए पैसे कहाँ से आएंगे। समीर 2-3 लोगों से पैसे मांगने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे पैसे नहीं देता। आखिरकार वह थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचने लगता है कि भला अब मैं अपनी बेटी की एक छोटी सी इच्छा भी पूरी नहीं कर सकता, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। अपनी बेटी की इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे चोरी ही क्यों न करनी पड़े। मैं अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देख सकता हूँ। समीर अपने मन में ऐसे विचार लेकर आगे बढ़ता है। कुछ दूर जाने पर उसे एक आलीशान मकान दिखता है। वह वहीं चोरी करने की सोचता है। समीर अपने भारी मन से विचार करते हुए उस मकान के पीछे के दरवाजे से घर में दाखिल होता है। अंदर उसे कोई नजर नहीं आता। वह चुपचाप चोरी की नीयत से सामने वाले कमरे में जाता है। समीर देखता है कि मेज पर नोटों की एक गड्डी पड़ी है। समीर उसे तुरंत अपने कपड़े में छुपा लेता है और वहां से भागने ही वाला था, तभी किसी के रोने की आवाज आने लगी। समीर खिड़की से वापस अंदर जाता है और देखता है कि कमरे में दिए से आग लग गई है। आग के बीच फंसी एक छोटी सी बच्ची जोर जोर से चिल्ला रही थी। वह लड़की पैरों से चल नहीं सकती थी। समीर उस समय सब कुछ भूल गया कि वो वहां चोरी के लिए आया था। वह उस बच्ची की जान बचाने के लिए उस कमरे में घुस गया। अगर कहानी आपको पसंद आई हो तो शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी के आगे का भाग अगले वीडियो में आएगा।